हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे कि AMD कैसे आप लोगों को सेव करने वाला है गेमिंग में। तो यहाँ पे हमारे जो AMD में उनके गेमिंग चीफ हैं फ्रैंक एजोर, उनका जो है वो इंटरव्यू हुआ और उन्होंने हमारे नए बजट ग्राफिक कार्ड 6500 XT के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। और हो सकता है ये ऐसा कार्ड हो जो कि तुमको मास क्वांटिटी में अवेलेबल हो और इसको जो है वो माइनर्स जो है वो ना बाय करे। क्यों? तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको 3050 से कंपेयर करेंगे कि 3050 किस तरीके से एक बुरा कार्ड होने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अगर आप एक पीसी बिल्ड करने वाले हो तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखो यहाँ पे हमारे जो AMD के गेमिंग चीफ है फ्रैंक एजोर, जिन्होंने कि अगेन वहाँ पे जो तुम्हारा CS में इवेंट हुआ था वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी दी थी, ठीक है। तो उन्होंने एक टेक आउटलेट हॉट हार्डवेयर को जो है वो इंटरव्यू दिया और उसके अंदर जो है उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी, कुछ चीज़ें बताई, ठीक है। और सेम चीज़ें जो है वो रॉबर्ट हैलक, जो कि अगेन तुमने रॉबर्ट हैलक की कुछ वीडियोस भी देखी होंगी AMD के खुद के उनके अपने चैनल पे। तो जो तुम्हारे रॉबर्ट हैलक हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल मार्केटिंग है AMD पे, उनके साथ फ्रैंक एजोर दोनों ने जो है वो पीसी वर्ल्ड को एक इंटरव्यू भी दिया। तो उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो देखो उनमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो जो कि 6500 XT, उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि 6500 XT एमिंग टू बी मोस्ट एक्सेसिबल गेमर GPU हिंटिंग एंड 8GB वेरिएंट। तो देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है। तो देखो यहाँ पे फ्रैंक एजोर और रॉबर्ट हैलक जो है उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उनके अंदर उनका कहना ये है कि AMD ने जानबूझ के इस ग्राफिक कार्ड का 4GB वर्जन निकाला है। उन्होंने 4GB वर्जन क्यों निकाला है? बिकॉज आप जानते हो कि कई सारी माइनिंग एल्गोरिदम्स ऐसी हैं जो कि 4GB वाले कार्ड पे आप उनको माइन नहीं कर सकते, और 4GB पे माइन नहीं कर पाओगे तो माइनर्स उनको बाय नहीं करने वाले। तो ये एक काइंड ऑफ एक गुड न्यूज़ है। तो AMD ने यहाँ पे बोला है कि हम लोग जो है वो प्राइस भी कम का टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है कार्ड वो $199 का निकालना है, यानी कि सस्ती प्राइस में कार्ड निकालना है। कार्ड ऐसा होना चाहिए जो परफॉर्मेंस अच्छा दे। तो इसलिए AMD ने उसको 6 नैनोमीटर पे बनाया है और उसके अंदर जो है वो तुम्हारी और चीज़ें भी जो है वो ऐड करी हैं, जैसे FSR RSR, वो सब चीज़ें जो है तुम्हारी बेनिफिशियल तुम्हारे लिए, तुम उनको जो है वो अपने फ्रेम रेट बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें हैं ही हैं। साथ ही साथ AMD ने ये बोला है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेमोरी के प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं, जो कि एक्चुअल है, ये सच बात है। मतलब ये न्यूज़ बहुत पहले से आ रही है। मैंने अपनी RTX 3050 वाली जो वीडियो थी जिसके अंदर मैंने NVIDIA का 3090 टाई जो है उनका जो है वो लॉन्च इवेंट कवर करा था, तो उसके अंदर भी मैंने बोला था कि NVIDIA ऐसी कंपनी है जिसको कि पता है कि अभी मेमोरी प्राइसेस हाई चल रहे हैं, फिर भी वो नए पे नए SKUs निकाले जा रहे हैं, नए पे नए ग्राफिक कार्ड निकाले जा रहे हैं विद हायर मेमोरी कैपेसिटी, ठीक है। NVIDIA निकाले जा रहा है वो चीज़ें, ठीक है। 3050, मुझे नहीं पता कि 3050 को 8GB VRAM की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बट 3050 एक ट्रैश कार्ड होने वाला है बिकॉज ऑफ इट्स $250 प्राइसिंग। इंडिया में 22,200 या 22,300 का वो लॉन्च हुआ है। एक 50 क्लास का कार्ड 22,000 का, लाइक गाइस सोच के देखो, ठीक है। और वहीं पे जो है वो AMD एक कार्ड निकाल रहा है $200 का। ऑल्दो मैं सोच अगेन जितना सस्ता मिले उतना अच्छा, तो NVIDIA के मुकाबले तो ये काफ़ी सस्ता है, $50 सस्ता है। तो AMD का कहना है कि 4GB VRAM के पीछे जाने का पहला रीज़न तो ये है कि उनको जो है वो ये चाहते हैं कि ये माइनर्स इस कार्ड को ना बाय करें। तो माइनर्स इसको कैसे बाय नहीं करेंगे? तो यहाँ पे AMD का क्या कहना है, AMD ने क्या जवाब दिया, ठीक है। तो उनका कहना था कि आर मेन गोल वॉज टू बिल्ड अ मोस्ट एक्सेसिबल GPU विद स्ट्रॉन्ग 1080p परफॉर्मेंस। क्योंकि ज्यादातर गेमर बजट गेमर है यार, ज्यादातर गेमर्स को फर्क नहीं पड़ता कि 4K पे खेलना है या 2K पे, ज्यादातर लोगों को 1080p गेमिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि आर गोल वाज टू गेट अ डिसरप्टिव प्राइस पॉइंट एट अ टाइम व्हेन जीपीयूज आर वेरी एक्सपेंसिव, जो कि सही चीज़ है, जो कि कंपनी का एक अच्छा मोटिव है, अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे साफ साफ AMD ने जो है वो एक तरीके से यहाँ पे आंसर दिया है। अगर तुम यहाँ पे देखो, मैं इन एड्स को बंद कर दूँ तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो कि वी सेट अ गोल ऑफ 199 टू बी एबल टू डू दैट एंड मेमोरी प्राइसेस हैव स्काई रॉकेटेड वेरी ऑनेस्टली एंड इट्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग इफ नॉट पॉसिबल टू गेट टू 199 इन टूडेज मार्केट विद 8GB ग्राफिक कार्ड। तो AMD ने यहाँ पे बोला है कि 8GB का ग्राफिक कार्ड के साथ $199 के प्राइस में एक ग्राफिक कार्ड लॉन्च करना एक बहुत मुश्किल काम बन चुका है। और यहाँ पे सिर्फ मेमोरी प्राइसिंग की बात नहीं है, बात ये भी है कि ये जो तुम्हारा 6500 XT जो ग्राफिक्स कार्ड है ना, ये कहाँ गया तुम्हारा 6500 XT ग्राफिक्स कार्ड, ये 6500 XT 6 नैनोमीटर पे बना है, ये 7 नैनोमीटर पे नहीं बना, ये 6 नैनोमीटर पे बना है। 6 नैनोमीटर मतलब और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो अब एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है 6 नैनोमीटर, और एक्सपेंसिव के साथ साथ उसके अंदर मेमोरी भी जो है वो एक्सपेंसिव लगेगी। और $199 का जो प्राइस है, इसको टारगेट करना AMD के लिए मुश्किल था, लेकिन इसीलिए AMD ने जो है वो सिर्फ 4GB वाला वर्जन निकाला ताकि इसको माइनर्स भी ना खरीद पाए, इसको जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाए। और क्योंकि 6 नैनोमीटर है
ध्यान रखना गाइस, 7 नैनोमीटर नहीं है, तो हो सकता है हमको स्टॉक्स इसके ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि 6 नैनोमीटर पे और कोई चीज अभी AMD लॉन्च नहीं कर रहा। लाइक मोबाइल चिप्स AMD जो तुम्हारे मोबाइल 6000 सीरीज आने वाली है उसको छोड़ दिया जाए तो 6 नैनोमीटर पे और कुछ नहीं है। जबकि 7 नैनोमीटर पे क्या क्या है? 7 नैनोमीटर पे तुम्हारे डेस्कटॉप वाले CPUs हैं, तुम्हारा प्ले स्टेशन है, तुम्हारा Xbox है, तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड है। 7 नैनोमीटर पे बहुत सारी चीजें हैं, जबकि 6 नैनोमीटर खाली है। और ऊपर से साथ ही साथ क्योंकि ये एक लो एंड GPU है तो इसका जो सिलिकॉन साइज होगा ना, जो चिप का साइज होगा वो भी छोटा होगा। तो उससे क्या होगा? यील्ड ज्यादा होंगी, यानी कि एक वेफर पे तुम बहुत सारे CPUs जो है, बहुत सारे GPUs जो है वो बना सकते हो। उनमें से कुछ खराब भी होगा तो तुम पे बहुत सारे बचेंगे। तो काइंड ऑफ ये एक गुड चीज है, काइंड ऑफ एक बेनिफिशियल चीज है गेमर्स के लिए कि हमारे लिए कार्ड ऐसा आ रहा है। अगर तुम इसको अब एक्सपेंसिव देखते हो ना, ये सब हो जाने के बाद भी अगर ये एक्सपेंसिव लॉन्च होता है तो समझ जाना ये सारा गेम डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। ठीक है, अगर इसको कोई एक्सपेंसिव लॉन्च कर रहा है तो देन समझ जाना वो डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हें लूट रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारे साथ जो है वो धोखाधड़ी कर रहा है। बिकॉज ऑफिशियली ये कार्ड टारगेट ही गेमर्स के लिए किया गया है, बजट गेमर्स के लिए किया गया है, क्योंकि माइनिंग तो तुम इसमें करोगे नहीं 4 GB वाले कार्ड पे, तो माइनर्स इसको नहीं लेने वाले। तो अगर इसकी प्राइस इन्फ्लेट होती है तो वो कंप्लीटली ब्लेम जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, शॉपकीपर्स के ऊपर, जो इस वक्त पे दबा के पैसा कमा रहे हैं। एक शॉपकीपर मतलब इस एक साल के अंदर एक शॉपकीपर ने कम से कम करोड़ों रुपए कमा के ना एक मे बी एक लैम्बोर्गिनी तो वो खरीद ही सकता है। लेकिन अगर एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो जिसने मोटे मोटे पैसे छापे हो तो वो आराम से एक लैम्बोर्गिनी आज के जमाने में अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ अपने GPU की सेल से। मैं CPU मैं और चीजें नहीं बोल रहा, सिर्फ GPU की सेल से वो आराम से एक लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर सकता है। इतना इन लोगों ने कमा रखा है। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी इन्होंने यहाँ पे और चीजें भी बोली है कि इन्होंने बोला है कि ऐसा मत एक्सपेक्ट करना है कि जो है वो तो हमारा जो है वो सिर्फ 4 GB वाला ही वर्जन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में 8 GB वाला वर्जन भी इसका आ सकता है, बट अगेन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन अगेन अभी के लिए सिर्फ यही बोला गया, और जो लोग चाहते हैं कि ये कार्ड जो है वो लोग ओन करें तो वो लोग इसको ले सकते हैं। एंड यहाँ पे AMD ने बोला भी है कि आई थिंक अप टू नाउ मोस्ट इफ नॉट ऑल अटेम्प्ट्स टू ट्राई एंड डू थिंग्स टू वार्ड ऑफ माइनर्स हैवंट सक्सीडेड दैट मच। मतलब कि जो भी हमने चीजें माइनर्स को दूर रखने के लिए जो चीजें करी हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं अभी तक के लिए। ठीक है, जिसके के अंदर जो है वो बोल रहे हैं कि दी सॉफ्टवेयर हैक्स एंड थिंग्स हैव बीन वेरी क्विक एंड इजी टू ओवरकम। इसका क्या मतलब है कि जो तुमने सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी ना, जैसे LHR कार्ड एनवीडिया ने लॉन्च करे कि हम LHR कार्ड लॉन्च करेंगे, उससे जो है वो माइनर्स उनको बाय नहीं करेंगे। तो LHR तुम जानते हो कि LHR कार्ड्स में भी अब माइनिंग हो रही है। ठीक है, तो AMD यहाँ पे बोल रहा है कि जो सॉफ्टवेयर हैक्स है ना, ये LHR जैसे ये जो है वो इतने कुछ अफेक्टिव या इफेक्टिव जो है वो नहीं रहे, ये जो है वो इतने कारगर नहीं रहे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वी आर ऑल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, दिस इज एन अटेम्प्ट, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। ठीक है, तो AMD ये बोल रहा है कि ये बस एक अटेम्प्ट है, देखते हैं काम करता है नहीं करता। साथ ही साथ AMD ने यहाँ पे और भी चीजें बोली है। थोड़ा बहुत उन्होंने 5800X 3D के बारे में बोला है, जिसको कि मैं कवर नहीं करूंगा, वीडियो लॉन्च लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं AM5 को जो है वो जरूर यहाँ पे कवर करूंगा। तो यहाँ पे AM5 के बारे में AMD ने क्या बोला है? AMD ने बोला है कि हमारा जो AM4 सॉकेट था, AM4 सॉकेट को हमने जो है वो बहुत लंबा खींचा। लाइक तुम एक बार सोच के देखो गाइस, AM4 सॉकेट कब से चला आ रहा है? 4 से 5 साल हो चुके हैं AM4 सॉकेट को। यानी कि अगर आपके पास आज के जमाने में एक B450 मदरबोर्ड है, आप उसमें सारे CPU लगा सकते हो राइजन के, आपको बस बायोस अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो AMD ने बोला कि इंटेल जैसी कंपनीज यहाँ पे 2 जनरेशन का सपोर्ट देती है मुश्किल से अपने सॉकेट के अंदर, हमने इतने सालों का सपोर्ट दे दिया। राइजन फर्स्ट जो 1000 सीरीज थी, राइजन 2000, फिर तुम्हारे APUs राइजन 3000, अब राइजन 5000। तो मतलब 5 जनरेशन के तो CPU का सपोर्ट AMD ने अभी दे दिया, और एक Zen 3D का एक CPU ये भी हो गया। तो मतलब 5 जनरेशन का सपोर्ट तुम लगभग लगा के यहाँ पे चल सकते हो कि AMD ने आराम से दे दिया तुम्हें, सिर्फ एक सॉकेट के ऊपर, AM4 सॉकेट पे। अब AMD मूव कर रहा है AM5 पे। ठीक है, तो AMD का यहाँ पे ये कहना है कि हम जो है वो नई टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम नई चीजें कर रहे हैं, उसके लिए हमें जो है वो मूव ऑन होना पड़ेगा AM4 से। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे AMD बोल रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि सो व्हाट AM5 गिव अस इज द एबिलिटी टू पुट नॉट just everything you are going to see in Zen 4, but it's going to give us the ability to put the future generation in there as well। यानी कि AM5 हमको ना केवल वो एबिलिटी देगा जो जिससे हम Zen 4 की सारे फीचर्स उसके अंदर डाल पाएं, बल्कि AM5 हमको प्रोवाइड करेगा कि हम फ्यूचर की जनरेशन जो है वो भी उसके अंदर लगा पाए। तो यहाँ पे होप की जा रही है कि जैसे हमारा AM4 4-5 साल चला ना, वैसे ही AM5 भी हमारा 3 से 4 साल तो एटलीस्ट चले ही चले। ठीक है, 3 से 4 साल तो हम मान के चल रहे हैं कि चले ही चले। AMD ने बोला था कि हम जो है AM4 सॉकेट का जो है सपोर्ट 2020 में बंद कर देंगे, हम नहीं देंगे 2020 के बाद। लेकिन
अभी 2021 खत्म हुआ है और 2021 में भी जितने भी सीपीयूज लॉन्च हुए तुम्हारे Ryzen 5000 के वो भी AM4 में चल रहे हैं मस्ती से, है ना। अभी जो तुम्हारा Ryzen 3D वाला जो सीपीयू लॉन्च होगा 5800X 3D वो भी चलेगा। तो काइंड ऑफ AMD ने ज़्यादा ही दिया है, मतलब जितना बोला है उससे ज़्यादा ही दिया है। और हमें कभी किसी कंपनी की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कोई कंपनी अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट कर लेना चाहिए। अब AMD यहाँ पे ये भी बोलता है कि वी आर लुकिंग एट थिंग्स 3-4 years प्लस फ्रॉम नाउ। आई कैन गिव यू कमेंट ऑन लॉन्जिविटी ऑफ द सॉकेट, प्लीज आई एम नॉट गिविंग एनीबडी एनी कमिटमेंट, ठीक है। ऑल आई एम टेलिंग यू इज दैट you get to a point where you hit a brick wall as how far as you can go, and AM4 is amazing, it's amazing how far we have been able to bring it। तो वो बोल रहे हैं कि एक समय आता है कि जब तुम किसी चीज को एक लिमिट तक ही पुश कर सकते हो, ठीक है। वो ब्रिक वॉल वाला एग्जांपल उन्होंने दिया है और उन्होंने बोला है कि अभी मैं AM5 की लॉन्जिविटी पे कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता कि ये 5 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, ऐसा मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। और वो आगे ये बोलते हैं कि वी गॉट अ सॉकेट फॉर 4-5 years, 4-5 साल के लिए हमें एक सॉकेट मिला AM4, ठीक है। अच्छी चीज है, हमें मदरबोर्ड बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा पैसा बच गया। फिर आगे बोलते हैं वी विल होपफुली बी एबल टू अकम्प्लिश समथिंग सिमिलर विद AM5, यानी कि हम ऐसा ही सिमिलर जो है वो AM5 से अकम्प्लिश करने का जो है वो होप कर रहे हैं कि हम जो है वो AM5 में सेम चीज करें, हम जो है वो AM5 में भी ऐसा ही 4-5 साल का सपोर्ट दें। तो AMD अगेन फिर से जो है वो एक बहुत बड़ा मूव अगर ऐसा करता है तो चल देगा। और ये काइंड ऑफ एक गेमर्स के लिए, एक बजट गेमर्स के लिए जो है वो अच्छी चीज हो जाती है कि मतलब तुम एक मदरबोर्ड लो बजट टाइप का, जैसे लाइक B450 टॉमाहॉक, और उसके बाद खींचते जाओ, बस चलाते जाओ। उसके बाद जितनी जनरेशन आ रही है बस तुम्हें CPU बदलने की जरूरत है, तुम्हें और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मदरबोर्ड में जो है वो कुछ चेंज नहीं करना और तुम्हारा PC जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो काइंड ऑफ ये एक गुड न्यूज़ है। काइंड ऑफ जो है वो गुड न्यूज़ ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक है, वहां से तुम शॉपिंग कर सकते हो। और उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर गाइस।